पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। चलिए परमात्मा का ध्यान करते हैं और परमात्मा के चिंतन के साथ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्ण कृष्ण वस्तुभ्यम राधिका प्राणवल्लभे सर्व रक्षा करो कृष्ण राधिकायै नमस्तुते। कल हम भागवती चेतना के संस्करण पर समझने का प्रयत्न कर रहे थे कि कौन परीक्षित हैं, कौन सुखदेव हैं और भागवत क्या है। भागवत पे हमने कल ये बात की थी कि चूंकि ये स्वयं भगवान के द्वारा कही गई है और भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा है, इसलिए भागवत है। एक संयोग है कि आज हम आप सबसे जब वार्तालाप कर रहे हैं तो आज आंग्ल संस्कृति से जुड़े हुए बहुत सारे लोग जो हैं आज के दिवस को मातृ दिवस के रूप में मनाते हैं। यद्यपि हमारी संस्कृति तो प्रारंभ होती है जब मेरे परमात्मा अपनी लीला में सबसे पहले दिखाते हैं कि वो प्रातः उठ करके अपने माता पिता का चरण वंदन करते हैं। ये उनकी संस्कृति है। महाभारत युद्ध के समापन के बाद जब वो घर लौटते हैं हस्तिनापुर से श्रीमद् भागवत के श्री कृष्ण, तो घर लौटते ही भागवत में इसका वर्णन है कि घर लौटते ही वो सबसे पहले कहाँ प्रवेश करते हैं। क्या रुक्मणी के महल में, क्या सत्यभामा के महल में? नहीं, वो प्रवेश करते हैं अपने माता पिता अर्थात वसुदेव और देवकी के महल में प्रवेश करते हैं। आप हमारे सामान्य से चिंतन को समझिए। मनुष्य के जीवन में कितनी छोटी चीजें होती हैं जो उसके अपने जीवन को आनंदमय बना सकती है। भागवती चेतना में इनके उदाहरण है। आप सामान्य रूप से अपने घर को समझिए। क्योंकि आज मातृ दिवस भी मनाते हैं लोग, इसलिए आज मैं भागवत में माता जी के वर्णित स्वरूपों पर भी कुछ समय देना चाहूंगा और माँ पर वर्णित जो अनेकों अनेक प्रसंग है। भागवत के तो हर पृष्ठ ममता और करुणा और भक्ति भावना से भरी हुई है। वहां ममत्व, वहां भक्ति की कथा है भागवत, ज्ञान की कथा है भागवत, वैराग्य की कथा है भागवत। एक ऐसे माँ की कथा प्रारंभ ही होती है भागवत में जिसमें माँ दुखी है वृंदावन में पहुंचकर कि उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य जीर्ण और वृद्ध हैं। तो उनके लिए वो महतारी बड़ी दुखी है और नारद जी से निवेदन ही वो इसलिए करती है कि मेरे पुत्रों को स्वस्थ करिए। तो मातृ कथा के साथ ही भागवत चूंकि प्रारंभ हो रही है, तो यहाँ मैं थोड़ा आपको आपके अतीत के परिवेश में ले चलता हूँ जहां आप ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि क्या होता था जब देर रात हम चलचित्र से फिल्म देखकर लौटते थे और जब घर आते थे तो घर में क्या होता था। हमारे पिताश्री नाराज होते थे कि हम नाटक देखने या फिल्म देखने या दोस्तों के साथ गए हुए हैं, इससे उनको बड़ा हम भयाक्रांत रहते थे। लेकिन जब हम घर में पहुंचते थे तो हमारे कदमों की पदचाप को सुनकर हमारे घर की वो सांकल अपने आप खुल जाती थी, क्योंकि महतारी वहां बैठकर प्रतीक्षा करते रहती थी कि बेटा आकर यदि दरवाजा खटखटाएगा। तब काल बेल का प्रचलन तो नहीं था अंग्रेजी के हिसाब से, हम तो गावड़े लोग हैं साहब। तो वो दरवाजा खटखटाएगा तो पिता की नींद खुलेगी और पिता पुत्र को डांटेंगे। तो माँ चुपचाप दरवाजे के सामने बैठे रहती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो गीले में सो जाती थी और हमें सूखे में सुलाती थी। तो महतारी का चिंतन तो हम करने बैठेंगे तो इस समय हम खो जाएंगे। लेकिन तब हम घर में घुसते ही फिर हम बड़े हुए, हमारा परिवार हो गया। हमारा परिवार हो गया और हम कहीं देश प्रदेश की यात्राओं में जब जाते थे और वहां से लौटकर जब घर आते थे, तब भी दरवाजा खोलने का काम तो महतारी करती थी ना, क्योंकि वो हमारे कदमों की आहट से जान जाती थी कि मेरा पुत्र आया हुआ है। और हम दरवाजा खोलकर वो भूखी प्यासी बैठी हुई माँ जो बस के समय का इंतजार करती थी कि 9 बजे बस आती है, अब देखो बस की आवाज आ गई, हार्न बज गया, अब बेटा आ रहा होगा। वो अपने सब काम छोड़कर बेटे के लिए थाली लगाने, भोजन गर्म करने बैठ जाती थी और बेटा दरवाजा खुलती थी माँ, और बेटा दरवाजे में घुसते साथ माँ पूछती रहती थी, बेटा सब ठीक है, तू आ गया, चल भोजन कर ले। हम पहुंचते थे सीधे रनवास में और पत्नी के पास पहुंचकर आतुरता के साथ कि हम आ गए, और उधर डपट पड़ती थी पत्नी, कहती थी क्या डिस्टर्ब कर रहे हो आप हमें, हैं आकर आ गए हो तो ठीक है, भोजन करो और विश्राम पाओ। लेकिन तब हम महतारी को नहीं समझ पाते थे जब तक वो फोटो नहीं बन गई। बहुत सारे सौभाग्यशाली वो लोग हैं इस समय संसार में जिनके यहाँ जीवंत महतारी है,
लेकिन बहुत सारे लोग अपनी जीवंत महतारी को तब समझ पाते हैं जब वो फोटो बन जाती है, एक छाया चित्र में अंकित हो जाती है, एक माला पहनाकर माँ को याद करते हैं। तो भागवत में महतारी के 3 चित्रण मुझे ध्यान आ रहे हैं। तीनों चित्रण ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। भागवत का चित्रण, मैं ये देखता हूँ कि भला परमेश्वर को कौन बांध सकता है? परमेश्वर तो सारे बंधनों को खोलने वाले हैं, और परमेश्वर स्वयं बंधन में बन जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में बड़ी मीमांसा के साथ ये सुंदर दृश्य उत्पन्न किया गया है। दशम स्कंद में परमात्मा की बाल लीलाओं का चित्रण करते हुए कुबेर के जो पुत्र हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव, उनके शाप के विमोचन का वर्णन आया है। वो लोग वृक्ष बन गए हैं यमलार्जन का, परमात्मा उनकी मुक्ति करते हैं। लेकिन वहां कथा नहीं है, यहाँ मातृत्व की कथा है। भागवत में श्रृंगार का भी वर्णन है, जिस वर्णन को वक्ता जो है अपने माध्यम से व्यक्त नहीं करता, लेकिन भागवत में श्रृंगार की तब पूजा हुई जब मैया यशोदा के श्रृंगार का वर्णन भागवत में किया गया है। भागवत में सुंदर श्लोकों के माध्यम से बताया गया है कि कैसी स्थूल सी मैया है, और कैसे उसने घाघरा चुनरी पहन रखा है, और कैसे वो मथानी बिलो रही है, और कैसे उसकी चूड़ियां खनक रही है। आप भी याद करें तो आपको अपनी महतारी दिख जाएगी गांव में। इतना सुंदर वर्णन, कैसे उसके आधे पके हुए केश जो है उनके गालों पर है, पसीना की बूंद छलछला रही है। कृष्ण उस स्वरूप का आनंद ले रहे हैं, और आज महतारी को परेशान करने का, आज महतारी के सामने ऊधम करने का निर्णय लेते हैं। और तब कृष्ण वहां पर नाना प्रकार की मटकियों को, दही को, माखन को बिखेरने लगते हैं। तो माँ उन्हें पकड़ने दौड़ती है। देखिए परमात्मा क्या बताने चाह रहे हैं। परमात्मा कभी बंधते नहीं, परमात्मा को कोई पकड़ नहीं पाता, लेकिन परमात्मा जिससे बंधने आते हैं, और परमात्मा को जो पकड़ सकता है वो केवल माँ ही है। यशोदा दौड़ती है हाथ में छड़ी लेकर, क्रोध की मुद्रा में। डरे हुए कन्हैया जो हैं वो भागते हैं इधर से उधर, और मैया उन्हें पकड़ना चाहती है। थक जाती है मैया, एक जगह जो है वो अपने कमर पकड़कर खड़ी होती है, तो मेरे कन्हैया खुद दौड़े आते हैं। मेरी माँ थक गई तो मेरे कन्हैया दौड़ के आते हैं, पकड़े जाते हैं। तो महतारी पकड़ लेती है परमेश्वर को। महतारी मतलब संसार के प्राणी, मतलब जीव। जीव कभी ब्रह्म को नहीं पकड़ सकता, लेकिन आप देखिए भागवत जी कहती पकड़ सकता है। वो जीव जिसके पास संसार की सबसे बड़ी उपाधि हो माँ, वो ब्रह्म को भी बांध सकता है, ब्रह्म को भी पकड़ सकता है। मेरे कन्हैया को बांधने बैठती है रस्सी से उखल में बांधने के लिए, तो रस्सी छोटी होने लगती है, महतारी थकती है, लेकिन वो ममत्व थोड़ी जानती है कि परमेश्वर को बांध रही है। वो तो बांधते 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 जब थक जाती है तो कन्हैया खुद बन जाते हैं। महतारी के लिए कन्हैया का नाम दामोदर होता है। दाम उदर बांध देती है उन्हें, तो दामोदर बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि जीव और ब्रह्म के बीच में जब प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई, तो ब्रह्म परास्त होते हैं उस जीव से जिसके पास उपाधि होती है माँ की, क्योंकि जगत में सबसे बड़ी है माँ। माँ से बड़ी कोई उपाधि नहीं है संसार में। आप देखिए जिनके बिना जो जो हमारे जीवन में चरम का महत्व रखते हैं, अर्थात जिनको हम मूल्यों में नहीं नाप सकते, अमूल्य हैं हमारे जीवन में, उन सबको हमने यही उपाधि प्रदान की है। इस धरती के बिना हम नहीं रह सकते। हाँ, इस धरती में हम खेलते हैं, बड़े होते हैं, उत्पन्न होते हैं, दफन हो जाते हैं, प्रकृति यही नृत्य करती है, तो इस धरती को हम पुकारते हैं धरती माँ। जिसने हमें ये सुंदर दुर्लभ तन दिया है, जिसने जन्म दिया है इस तन को, उसको जन्म देने वाली जन्मदात्री को हम पुकारते हैं माँ। जिस जल के बिना हमारा जीवन नहीं हो सकता, उसे हम पुकारते हैं गंगा माँ, यमुना माँ, नर्मदा माँ। पुकारते हैं ना, स्त्रीलिंग का नाम देते हैं ना। जिस अन्न के बिना हम काम नहीं, हमारा जीवन चल नहीं सकता, ये काया जिस पर हम गर्ज करते हैं, कमाल है साहब। मनुष्य के भी अहंकार का जवाब नहीं। अमरता का दावा करने वाला ये मनुष्य जिसे खाकर अमर होना चाहता है, वो खुद 1 या 2 दिन रखा रह जाए तो सड़ जाता है। तो उससे बनी हुई ये काया कितने दिन चलेगी? लेकिन जब उस अन्न को हम ग्रहण करते हैं तभी ये जीवन चलता है। ये भी सत्य है ना। तो उस अन्न को हमने कहा अन्नपूर्णा माँ। जिस ज्ञान के आधार पर, जिस वाणी के आधार पर, जिस विद्या और बुद्धि के आधार पर हम जीवन संचालित करते हैं, उसकी अधिष्ठात्री देवी को हमने पुकारा शारदा माँ, सरस्वती माँ, भारती माँ, पुकारा ना। जिस शक्ति पर हमें बड़ा गर्व है, बड़ा गर्व है, उस शक्ति की देवी को हमने दुर्गा, काली, अंबिका, भवानी इत्यादि इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया, जिसके पीछे हम पूरी दुनिया के चक्कर लगाते हैं। धन, लक्ष्मी देवी कहा ना उसको तुरंत। आप देख लीजिए,
चाहे जो जैसा आदमी हो, लेकिन साल भर में एक बार जब लक्ष्मी पूजन का समय आता है तो सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। लक्ष्मी माँ, माँ कहा ना धन की देवी को। धन के देवता तो कुबेर हैं, लेकिन उनकी देवी हमने तुरंत माँ बनाया, तो माँ कहा। और तो और ये तो अनंत उदाहरण है इसके। लेकिन आप देखिए इस धरती को, इस धरती के टुकड़े को, जहां जिस पर हमें बड़ा गर्व है, इस देश को हमने कितने नामों से पुकारा। ये अपने आप का अनूठा देश है जिसके कई नाम हैं। इसको आर्यावत कहा गया, इसको अजनाब खंड कहा गया, इसको भारत देश कहा गया, इसको हिंदुस्तान कहा गया, इसको इंडिया कहा गया। इसमें से कोई भी नाम स्त्रीलिंग का नहीं, कोई भी नाम स्त्रीलिंग का नहीं है। लेकिन जब उपाधि देने की बात आई तो हमने इसे माँ ही कहा ना, भारत माँ कहा ना, क्योंकि जगत में सबसे बड़ी है माँ, इससे बड़ी उपाधि है ही नहीं। तो भागवत में इसी विषय का चित्रण करने के लिए दूसरा परिदृश्य भी उपस्थित होता है। जब कृष्ण जो है कंस का वध करके अपनी महतारी के पास पहुंचते हैं, महतारी को कारागार से मुक्त करते हैं, महतारी कृष्ण को देखती है, कृष्ण दौड़कर महतारी का आलिंगन कर लेते हैं। अब कृष्ण दौड़ते हैं अपनी महतारी के पास, तो महतारी के वक्षस्थल से ममता के दुग्ध की धारा प्रवाहित हो जाती है। वो लिपटा कर कहती हैं, बावले तू तो वैसे ही दिखता है जैसे मेरी कल्पनाओं में आता था। बोले माँ मैं था तो यही, लेकिन मुझे क्षमा करो, मुझे यहाँ आते आते 11 वर्ष लग गया। 11 वर्ष के कृष्ण आए हुए हैं, 10 वर्ष 8 महीने कुछ दिन के हो गए हैं तब कृष्ण ने कंस का वध किया है। तो जब आए तो अब महतारी से चिपट जाते हैं, वो महतारी उन्हें लाड़ करती है, वसुदेव जी उन्हें लाड़ करते हैं। अब देवकी जो देवों की जननी है, देवकी है, तो जब लाड़ करते हैं तब वहां कृष्ण दो बड़े सुंदर श्लोक कहते हैं। उन श्लोकों का वाचन तो मैं यहाँ अभी करूंगा नहीं, लेकिन उन श्लोकों के भावार्थ से आपको परिचित कराऊंगा। कितनी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं, माँ संसार में उससे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं, क्योंकि दुर्भाग्यशाली की दो प्रक्रियाएं वो बताते हैं। सबसे पहले वो महत्ता बताते हैं, वो कहते हैं माँ यदि मैं अजर अमर और सहस्त्रों जन्मों तक, सहस्त्रों वर्षों तक बने रहने वाले शरीर से भी तुम्हारा ऋण चुकाना चाहूं तो माँ का ऋण नहीं चुका सकता हूं। फिर वो कहते हैं माँ जो धन से सक्षम है वो तो धन से जो अपनी सेवा नहीं कर पा रहा है, तन से सेवा करे। जो तन मन धन से महतारी की सेवा नहीं करता, इस संसार में माता पिता की सेवा नहीं करता, और वो जब ये संसार छोड़कर ऊपर जाता है तो जो यम के दूत हैं वो उसे उसके स्वयं का मांस उसे खिलाते हैं कि खा घोर पापी पातकी, जो तू अपने माता पिता का नहीं हुआ। ये दूसरा दृश्य महतारी के वर्णन करने के लिए खुद कन्हैया कहते हैं, बोले माँ माता पिता के ऋण से कोई मुक्त हो सकता है क्या। अब महतारी की प्रक्रिया को ममता का चरम भागवत पे कितने सुंदर ढंग से वर्णित है। वो तीसरा दृश्य में जो मुझे सबसे ज्यादा भाता है वो है ध्रुव चरित्र। ध्रुव चरित्र में आप देखिए भागवत जी में वंश विस्तार की कथा करते हुए जब भागवत की कथा होती तो मनु के 2 पुत्र और 3 पुत्रियों का वर्णन होता है। 3 पुत्रियां हैं, देवहूति है, आकुति है, प्रसूति है। ये 3 मनु और शत्रुपा की पुत्रियां हैं। अब इनके पुत्र जो हैं वो 2 पुत्र हैं। 2 पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब उत्तानपाद की कथा में ध्रुव का चरित्र आता है। उत्तानपाद भागवत जी के हर नाम, अभी अपन समय शेष रहेगा तो हम और अनंतर चिंतन में, क्योंकि आज मेरे चित्त में महतारी व्याप्त हो गई तो मुझे लगा कि यदि मेरा मन है तो मुझे तो समदर्शी कन्हैया ही दिखते हैं ना। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित जगताम जगत। तो मुझे लगा अगर मेरे अंतर चित्त में ममता डोल रही है तो मैं अपने आत्मी जनों, आत्मी बंधु और सत्संग में जरूर माँ पर कोई बात कहूंगा। तो भागवत के तीनों चरित्र मेरे चित्त में यहाँ विद्यमान हो गए। तो अब उत्तानपाद का पुत्र है उत्तम और ध्रुव, और उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। भागवत जी समाधि भाषा में है, यहाँ आप आनंद लीजिए। उत्तानपाद जो ऊपर पैर करके पैदा लेता है, जन्म होता है संसार में, तो उत्तानपाद कौन है। प्रत्येक मनुष्य पैर ऊपर करके और शीश नीचे लिए हुए संसार में जन्म लेता है, तो सब मनुष्य लगभग उत्तानपाद हैं। एक आध दो अपवाद छोड़ दें जिनके संदर्भ में कहा जाता है कि साहब इनसे लात लगा लो तो दर्द ठीक हो जाएगा, ये उल्टे पैदे हुए हैं। तो संसार में तो अंग्रेजी में कहावत है अदर थिंग्स रिमाइनिंग कांस्टेंट। तो मनुष्य उत्तानपाद है। अब उत्तानपाद की मूल प्रवृत्ति 2 होती है, एक सुरुचि होती है, एक सुनीति होती है। सुरुचि अर्थात संसार, भौतिकता, उसका मूल विषय संसार होता है।
धन संपदा रूप लावण्य यश कीर्ति शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यश चार चित्रम और हरि रंग पद में मनश्चेन लगनम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। आचार्य शंकर कहते हैं तो वो सुरुचि से ज्यादा प्रेम करता है, संसार से ज्यादा प्रेम करता है। अब जब संसार की माया में जाओगे तो तम आ जाएगा आपके जीवन में, अविद्या उत्तम मध्यम। तो अब यहां जहां तुलना आई वहां आप माया में आ गए, वहां आप अविद्या में आ गए। लेकिन सत्य तो ध्रुव होता है, ध्रुव का अर्थ ही होता है अटल सत्य। सत्य कहाँ जन्म लेता है? सुनीति से। जही कुपंत पग धरे खगे सा मिटे न जीवन केर कलेसा। अपन कुपंथ पग की ओर दलना चाहते हैं, अब सुरुचि की तरफ, तो राजा उत्तानपाद सुरुचि से विशेष स्नेह करते हैं और सुनीति से नहीं करते, क्योंकि सुनीति तो वही है ना जो हरि रंग पद में मनश्चैन लग्नम। आपको भीतर की यात्रा कराती है सुनीति, आपको संसार की नश्वरता समझाती है सुनीति। तो आप तो संसार की नश्वरता को, अब भाई मुझे एक बात बताएं, जो व्यक्ति आंख बंद किया हो और जो व्यक्ति सो रहा हो, आप किसे जगा सकते हैं? जो सो रहा हो उसे जगा सकते हैं, लेकिन जिसने आंख बंद कर रखा हो उसे कैसे जगा सकते हैं? तो वो आंख बंद करके सुरुचि की तरफ रहता है और सुनीति को त्याग देता है। आंख बंद करके रहेंगे तो धृतराष्ट्र हो जाएंगे, धृतराष्ट्र हो जाएंगे तो दुर्योधन आपके सामने आएंगे। तो आंख तो खुली रखना होगा ना आपको, जागना होगा ना आपको। चल जाग मुसाफिर भोर भय और रैन कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो आपको जागना होगा। अब देखिए, सुनीति के यहाँ सत्य का अवतरण होता है। सुनीति का पुत्र है ध्रुव। छोटी कथा है कि ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है, महतारी उसे उतार देती है। कौन? विमाता उतार देती है उसको, सौतेली माँ की, भैया इसके लिए तो तुझे मुझे मेरे पेट से जन्म लेना था, मेरे गर्भ से होता तो तू इस गोद में बैठता। तो सुनीति का पुत्र है, रोता बिलखता वो अपनी महतारी के पास जाता है। ये भागवत की माँ है। संसार की, वर्तमान संसार की माँ और भागवत की माँ में अंतर आप देख लीजिए। वर्तमान संसार की माँ में ये जब भी दृश्य उपस्थित हुआ है तो वो क्या करते हैं, तो उसकी तो आदत ही ऐसी है, बेटा तेरी बड़ी माँ तो है ही ऐसी, तेरी छोटी माँ तो है ही ऐसी, मेरी देवरानी तो है ही ऐसी, मेरी जेठानी तो है ही ऐसी, मैं ही अच्छा हूं। अपने पुत्र को ये जो विषयों का विष देने में बचपन से, बालपन से, हम देखिए ना घरों में हो क्या रहा है। यदि हमारी, मान लीजिए हमारी विचारधाराएं हमारे माता पिता से नहीं मिल रही, हमारे भाई बंधुओं से नहीं मिल रही है, तो ये हमारे मतभेद हैं। उस अबोध को, उस निर्बल को जो विधाता ने तुम्हें अनुपम कृति के रूप में दिया है, परमात्मा की कृपा से तुम्हारे घर जो संतान आई है। एक बात ध्यान रखिए, मैं बार बार कहता हूं, अपने देश विदेश के अनेकों अनेक प्रवचन में मैं बात कहता हूं कि संतान का होना भी ईश्वर की कृपा है और संतान का ना होना भी ईश्वर की कृपा है। क्योंकि संतान के होने के से उत्तरदायित्व तो दूसरे स्वरूप का हो गया, संतान के ना होने से आपका उत्तरदायित्व कम नहीं हुआ, स्वरूप तो वही है। अब संतान हो तो भी यही छोड़ जाना है, संतान ना हो तो भी तुम्हें यह संसार छोड़ जाना है। इसलिए वो परमात्मा सुनिश्चित करता है कि तुम्हें कितना दायित्ववान बनाना है, कैसे दायित्ववान बनाना है, गृहस्थ में कौन सा स्वरूप देना है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम से बढ़िया कोई आश्रम है नहीं, तो जब उस आश्रम में आप जा रहे हो तो दायित्व का निर्धारण परमात्मा करता है। यहां सुनीति अपने पुत्र को ये कहती है कि बेटा उन्होंने ठीक कहा, बिल्कुल सत्य कहा। वो लाड़ कर रही थी तुम्हें, वो कौन सी बातें आ जाएगी। जिसे देखो वो उंगली तो सामने ही उठाता है, ये देखता नहीं कि बाकी उंगलियां अपनी तरफ है। अरे साहब, संसार को क्या हो गया। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो जमाने में भी भेद करते हुए कहते हैं कि वो तुम्हारा पुराना जमाना था, ये नया जमाना था। अच्छा, उस समय क्या मनुष्य सिंह के साथ पैदा होता था? मनुष्य की चार आंखें थी क्या? कौन सा पुराना जमाना था? पिता को पुराने जमाने का आदमी बता देते हैं। जब भी कोई इस प्रकार का चिंतन करे तो समझ लेना वो स्वच्छंद होना चाहता है, वो सुरुचि के बस में है। जो भी लोग सुरुचि के बस में है वो नया पुराने का भेद करते हैं। यही तो अंतर है स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में। भारत तुम्हें स्वतंत्र, भागवत तुम्हें स्वतंत्र करती है, स्वतंत्र, और संसार तुम्हें स्वच्छंद करना चाहता है। भागवत तुम्हें एक मर्यादा, अनुशासन, तप, साधना, करुणा, समर्पण, श्रद्धा, श्री, विश्वास इत्यादि इत्यादि मनुष्य गुणों से युक्त रखना चाहती है। और संसार की वो स्वच्छंदता तुम्हें अवगुणों से युक्त करना चाहती है। तो गुण प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है, बस आपको अवगुण ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि गुणों के तो आप भंडार हैं।
आपको कोई अलग से उद्यम थोड़ी करना है। देखो, सत्संग तुम्हारे बस में नहीं है। सत्संग परमात्मा की कृपा से मिलता है। सत्संग सत्संग को संजोग समझो। सत्संग का अर्थ हाथ जोड़ के पूजा प्रार्थना करना नहीं है, अर्थात विचारों का शुद्धिकरण करने के लिए आपको कोई पृथक प्रयत्न नहीं करना है। उसके लिए सुअवसर आपके सामने आएंगे, और सुअवसर कौन देगा? प्रकृति, परमेश्वर, विधाता। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिला नहीं संता। लेकिन कुसंगति तुम करते हो, उसके लिए परमात्मा का कोई दोष नहीं है, प्रकृति का कोई दोष नहीं है। क्योंकि अगर तुम कुसंगति नहीं करोगे तो तुम्हारे अंतर चित्त में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, और जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो मन भूखा हो जाएगा, और मन भूखा हो जाएगा तो उसे तृप्त करने के लिए आपको सत्संग का अवसर मिलेगा, क्योंकि मन शुद्ध विचारों से ही तृप्त होता है। भगवान राम वशिष्ठ रामायण में वशिष्ठ जी से ये प्रश्न करते हैं, पूछते हैं वो, कि हम अपने शरीर को सुखी करने के लिए, हम अपने शरीर को संपन्न करने के लिए नाना प्रकार के वस्त्राभूषण और भोग ग्रहण करते हैं, 56 भोग ग्रहण करते हैं। घर का खाते हैं, बाहर का खाते हैं, इधर का खाते हैं, उधर का खाते हैं, खाते ही हैं और सोते हैं, खाते हैं और सोते हैं, सब करते हैं। लेकिन गुरुदेव, इस मन को तृप्त करने के लिए, इस मन की भूख को शांत करने के लिए क्या खिलाएं? तब वशिष्ठ जी उनसे कहते हैं, श्रद्धा याग्नि समुद्धते, श्रद्धा हुई ते हवि, और श्रद्धाम भगत मूर्धनि वचसा वेदयामसि। इस मन को श्रद्धा का भोग ग्रहण कराओ। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, और जे हरि कृपा हृदय बस जाई। तो सात्विक श्रद्धा कहाँ मिलेगी? सुनीति के पास। सुनीति कौन है? ममतामयी माँ, करुणामयी माँ, ममत्व वाली माँ। सुरुचि भी माँ है, लेकिन सुरुचि संसार वाली माँ है। सुनीति कौन सी है? अध्यात्म वाली सतोगुणी माँ है। भागवत माँ को परिभाषित करते हुए सुनीति दिखाती है। उन्हें कहती है, बेटा तो कोई ठीक, तुझे गोद में बैठना है तो बोले तुझे एक बड़ी सुंदर सी गोद बताती, बड़ी सुंदर सी गोद। वो कहती कौन? बोले तुझे मालूम है तेरे पिताजी कौन है? तेरे पिताजी हैं राजा उत्तानपाद। बोले उनके पिताजी मनु हैं, वर्तमान जो अपने मनु है उनका नाम है श्राद्ध देव, वे विश्वान के पुत्र हैं, सूर्य के। बोले अच्छा हाँ। और बोले मनु के पिताजी कौन है मालूम? बोले कौन है? बोले ब्रह्मा जी। बोले अच्छा, और ब्रह्मा जी के पिताजी कौन है? भगवान श्री हरि। तो बोले तेरे परदादा हैं, तू अपने परदादा की गोद में बैठ। बोले कहाँ मिलेंगे, वो तो सब जगह रहते हैं, पुकारना उन्हें बस, जो पुकारेगी तो मिल जाएगी। एक महतारी ही अपने पुत्र को सन्मार्ग पर लगा सकती है, इसलिए माँ को प्रथम गुरु कहते हैं। और आज की महतारियां, देख बेटा ऐसा करेगा तो वो बन जाएगा, उससे तेरे को ये करना है तो ये विषय की सुई मत लगाइए आप। सतोगुणी भाव से परमात्मा की अनुपम भेंट मानते हुए करिए। आपने कलेक्टर तो बना लिया, आपने बड़े पदों पर तो बैठा दिया, आपने लक्ष्मीपति बना दिया, उसे बड़े बड़े धनवान बना दिया, उसे सब बना दिया, लेकिन आप उसे मनुष्य नहीं बना पाए। इसीलिए अपने यहाँ आपको यहीं से ध्रुव प्रहलाद देखने नहीं मिलते। तो क्या ध्रुव प्रहलाद का? ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया था, चक्रवर्ती सम्राट था। तो ध्रुव भगवान की गोद में बैठने निकल पड़ते हैं, सुनीति उन्हें भगवान की गोद में ही बैठाती है। तो जब ध्रुव सशरीर प्रयाण करते हैं अपने लोक के लिए, मृत्यु के ऊपर पैर रखकर, तब ध्रुव कहते हैं मेरी माँ कहाँ है? तो कहते हैं तुमसे पहले वो जो यान जा रहा है उसमें तुम्हारी महतारी जा रही है। लाली मेरे लाल की, और जित देखो उत लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, जननी जन तो वीर जन। ये है महतारी। तो ये भागवत की माताएं हैं। तो आइए हम लौटते हैं और मूल भागवत की कल की कथा पर फिर ध्यान केंद्रित करते हैं, जहां एक महतारी बैठी हुई है जिसका नाम भक्ति है। उसके 2 पुत्र हैं। वो कहती है कि मैंने इन दोनों को पुत्र रूप में वर्ण कर लिया है, जाए पुत्र नहीं है, मान लिया है पुत्र के रूप में। तो हम आज परिचय कर लेंगे। पहले जैसे कल हमने परिचय किया था कि भाई ये सुखदेव जी हैं, ये परीक्षित जी हैं, ये भागवत हैं। तो अब हम ये परिचय भी प्राप्त कर लें, क्योंकि भागवत जी में, जब भागवत जी में परीक्षित जी दिव्यता को प्राप्त करते हैं, मुक्त होते हैं, और जब भागवत में, भागवत के महात्म्य में गोकर्ण जो हैं वो धुंधकारी को मुक्त करते हैं, इत्यादि इत्यादि अलग अलग प्रसंग हैं, तब भक्ति प्रत्यक्ष होती है। आसन तो रखा गया है भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए। श्रोता कौन है वहां पर? श्रोता नारद जी हैं, बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से कथा कथा कौन सुना रहे हैं? सनकादिक ऋषि सुना रहे हैं। पहली कथा सनकादिक ऋषि उनको सुना रहे हैं।
और सुना रहे हैं, किनको सुना रहे हैं? तो कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं नारद जी, और उन्होंने आसन रख रखा है जो दिख नहीं रहे हैं, भक्ति दिख नहीं रही है, अदृश्य भाव में, ज्ञान दिख नहीं रहे हैं, अदृश्य भाव में, वैराग्य दिख नहीं रहे हैं, अदृश्य भाव में। और भागवत में ये कहा जाता है कि वो प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर नृत्य करने लगते हैं। तो भैया भक्ति कैसे प्रकट होगी? क्या है भक्ति? नहीं तो फिर मालूम चले कल आप कहें कि साहब मैंने बड़ी पूजा अर्चना की, बड़ी ध्यान धारणा की, मेरे यहाँ तो भक्ति प्रकट नहीं हुई। कहते हैं भागवत जहाँ होती है वहां भक्ति प्रत्यक्ष होती है। तो आप पहले भागवत की भक्ति को समझ लें, उन्हीं के मुखारविंद से समझ लें, भक्ति कह क्या रही है वो समझ लें। भागवत जी में भक्ति कहती है उत्पन्ने द्रविड़े सोहम, उत्पन्ने द्रविड़े सोहम, वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। अपने बारे में बताती है कि मैं कहाँ उत्पन्न हो रही हूँ। भक्ति कहती है मैं उत्पन्न हो रही हूँ। अब इसको जो सामान्य रूप से पढ़ते हैं, देखिए श्लोक मैं इसलिए पूरा सुना रहा हूँ आपको ताकि आप अत्यंत शुद्धशील और विद्वान श्रोता है। मैं भागवत की मीमांसा अभी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मीमांसा करने की भाव से यदि भागवत में खोएंगे तो कम से कम हमें 7 दिनों के लिए अवसर चाहिए होगा। और ईश्वर की कृपा रही और आपके अरुण जी की और आप सबका स्नेह रहा तो कभी अवसर निकालेंगे तो 7 दिन का सत्संग करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है अब मैया रानी ने जो महामारी का ये काल चक्र चला रखा है, तो इसमें अब प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य कम ही मिल पाता है लोगों को। देश विदेश अनेकों अनेक देश के कोने कोने में भागवत की कथा मैंने अपने स्व आनंद के लिए की है। जहां मुझे आनंद मिला मैंने वहां ये कथा जरूर कही है। तो ये मेरे लिए व्यवसायिक उपक्रम की विषय वस्तु नहीं है। मेरा इससे धनोपार्जन का कोई उद्देश्य नहीं है। तो माता रानी की कृपा रही तो कभी अपन इस पर जरूर चिंतन करेंगे और देखेंगे। तो मैं आपसे केवल इतनी बात कह रहा हूं कि जो लोग श्लोक को ऐसा बोल देते हैं और बोल के फिर अर्थ लगा देते हैं, सामान्य अर्थ क्या लगा देते हैं, मैया भक्ति क्या कह रही है, उत्पन्ने द्रविड़े सोहम, वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिद क्वचिद महाराष्ट्रे जीर्णताम गुर्जरे गता। अब आप देखिए यहाँ इसको बोलते समय लोग ऐसा बोलेंगे कि भक्ति जो है वो द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई और गुजरात में जाकर जीर्ण हो गई। कमाल है। यहाँ देशे कहाँ लिखा हुआ? उत्पन्ने द्रविड़े देशे ऐसा तो लिखा नहीं है भागवत में। उत्पन्ने द्रविड़े सोहम, बहुत सुंदर बात कह रही है। भक्ति कह रही है मैं द्रवित होने से उत्पन्न हुई। कितनी बार आपके आंखों में आंसू आए हैं, कितनी बार, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से आए हैं। कभी किसी की मीठी स्मृति करके भाव होने पर आपके आंसू आ गए हैं, कभी दुखी होने पर आंसू आ गए हैं, कभी अतीत के किसी चिंतन को कर कर स्मृति विस्मृति से आपको आंसू आ गए हैं आपके आंखों में, लेकिन कभी निष्काम आंसू आए हैं कि आपकी आंखों में? देखिए पुराने जमाने में ये ज्यादा था, आज भी है और प्रक्रियाएं वैसी ही है। बिजली विभाग वाले कोई साहब आ जाते थे घर के आसपास, बड़ा अरे साहब ये बिजली विभाग में है, आइए आइए साहब चाय पी लीजिए, नमस्कार, और हाथ जोड़ते थे, स्वागत करते थे। अब देखिए बिजली विभाग वाले साहब आए, क्यों? अरे साहब ये इलेक्ट्रिसिटी और लाइट का कनेक्शन देते हैं तो क्या मुफ्त में देते हैं? नहीं, पैसा भी देते हैं और नमस्ते भी करते हैं। आप समझिए, पैसा भी देते हैं और नमस्ते भी करते हैं। कोई चिकित्सक आ जाए तो अरे भगवान की तरह, होते भी हो वो भगवान की तरह है, चिकित्सक का सम्मान करना चाहिए। लेकिन एकदम अरे डॉक्टर साहब आ गए हैं, तो क्या डॉक्टर साहब आपको निःशुल्क देख रहे हैं? नहीं, पैसा भी देते हैं, लेकिन हम उनका धन्यवाद और आभार भी करते हैं। और तो और मेरे पिताश्री कहते थे कि चलते चलते अगर मनुष्य का एक खुरसा हुआ पेन भी गिर जाए और कोई व्यक्ति उसको उठा कर दे कि भाई साहब आपका ये पेन गिर गया था, ओ धन्यवाद, वो थैंक यू, न जाने कितनी बार उनको कहते हैं। लेकिन जिसने प्रकाश दिया, जिसने हवा दी, जिसने जीवन दिया और तुमसे इसके लिए अमूल्य जीवन देकर कोई भी मूल्य नहीं लिया, उसे कभी धन्यवाद दिया क्या? कभी कहा क्या कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है, मैं तुम्हारा स्मरण करता हूँ। क्या मनुष्य का जीवन दिया तुमने, 84 लाख योनियों में मैं भटक रहा था, लेकिन सचराचर सृष्टि में तुमने मुझे इस हरिद्वार में प्रवेश दिया।
इस उस दुर्लभ शरीर से दिया जिससे मैं नर से नारायण के पथ पर चल सकता हूँ। पशु को हो तो पनैया और नर को कछु नहीं होए, और जो नर कछु करनी करे तो नर से नारायण होए। ऐसा सुंदर शरीर मुझे प्रदान किया जहां मैं बोल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, वस्त्राभूषण धारण कर सकता हूँ, जीवन के अनंत सुखों को प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसा शरीर मुझे दिया। तो कभी आपने ईश्वर को धन्यवाद दिया? कभी उस निष्काम भाव से, अविरल भाव से परमात्मा को ध्यान करते समय तुम्हारे आंसू आए क्या? नहीं आए ना। जब आपके अंतर चित्त में इसी भावना से शुद्ध चित्त होकर निर्मल मन से जब आंखों की कोर गीले होते हैं, मन द्रवित होता है, तब भक्ति उत्पन्न द्रविड़े स्वाहम। उसी को राग में रोना और अनुराग में रोना। बिन अनुराग भगत नहीं, और तेहि बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने हुई, जीव न लह विश्राम। तो भक्ति कहती है जब भी द्रवित हुआ किसी का मन, वहां मैं उपस्थित हो गई, वहां मैं उत्पन्न हो गई। अच्छा, द्रवित होने से उत्पन्न हो गई भैया, फिर क्या हुआ? वृद्धिम कर्नाटके गता। देखिए, आप ये ध्यान रख लीजिए, शब्द जो है पदार्थ है, द्रव्य नहीं है। शब्द, मैं यहां से बोल रहा हूं, यदि शब्द द्रव्य होता तो बह जाता। आप कहते हैं अरे साहब लंदन से बात हो रही है। जिस समय लंदन से बात हो रही हो, जिस समय मैं सुन रहा हूं, शब्द की गति देखिए, मेरे कानों पर वो शब्द पड़ते हैं और वैसी की वैसी सुनाई पड़ रहे हैं जैसे वो बोल रहे हैं। अब तो तस्वीरें दिखती है, लोग व्हाट्सएप और दुनिया के माध्यम से एक दूसरे को देखते हुए बात करते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वही आप सुन रहे हैं। तो ये शब्द पदार्थ है। तो बोले वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक पर एक और चीज देखिए, भक्ति का पहला काम क्या है? नवधा भक्ति। श्रीमद् भागवत में नवधा भक्ति की बात करते हैं। प्रहलाद प्रहलाद हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति बताते हैं। तो सबसे पहली भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्या आत्मनिवेदनम। श्रवणम, श्रवणम, जो नहीं सुने राम गुण गाना, और श्रवण रंद अहि भवन समाना। ये तुलसी लिख रहे हैं उसको। फिर अगर वो राम गुण गाना से, फिर वही आप राम में इस द्वैत में नहीं आ जाना। अर्थात जो परमेश्वर का चिंतन नहीं करता, जो सत्संग नहीं सुनता, जो सुंदर विचार नहीं सुनता। हमारे यहाँ महात्मा हुए हैं गांधी जी, हमने उन्हें राष्ट्रपिता कहा है। उनके उनकी मिले हुए उपहारों में 3 मंदिर की कथा प्रचलित हो गई। बुरा मत देखो, बुरा मत सुना, बुरा मत कहो। अरे तो भाई, ऐसा कान में हाथ रखा है तो सुनना ही नहीं है क्या? बुरा मत सुनो का अर्थ यह है कि अच्छा सुनो। बुरा मत कहो का अर्थ है सत्य कहो और मीठा कहो। बुरा मत देखो का अर्थ नयनन संत दरस नहीं देखा, और नयनन पोर मोर पंख सम लेखा। तुलसी कहते हैं अगर जिन आंखों से अपने संतों के दर्शन नहीं किए, संतों के दर्शन, सज्जन के दर्शन, दुर्जन को देखो भी मत, देखने से भी पाप लगता है, ये कहा गया है। तो श्रवणम, पहली भक्ति श्रवणम। तो बोले मैं द्रवित होने से उत्पन्न हुई, और जिन जिन ने श्रवण किया, क्या श्रवण किया? सत्संग श्रवण किया। जिन जिन ने सज्जनों को सुना, जिन जिन ने माता पिता को सुना, जिन जिन ने वेद पुराण को सुना, जिन जिन ने भागवत को सुना, जिन जिन ने अच्छी बातें सुनी, जिन्होंने चुगली सुनी, जिन्होंने निंदा सुनी, जिन्होंने आलोचना सुनी, तो उनके यहाँ कान में नहीं बढ़ी मैं, लेकिन मैं उनके कर्ण में सुनने से। क्योंकि कानो, रुक्मणी जी कहती है परमात्मा से कि जैसे ही मैंने आपकी प्रशंसा अपने कान से सुनी, तो वैसे ही वो कान का रस हृदय में जाकर चित्र विचित्र बनकर लिपट गया। सुना मैंने जैसे। तो परमात्मा का संकीर्तन सुनने से सबसे पहले आप सुनते हैं, सुनने से समझते हैं, समझने से हृदय में धारण करते हैं। तो भक्ति कहती है कि जिन्होंने मुझे सुना तो मैं बढ़ने लगी। और जिन्होंने, देखिए, हमारे शरीर को भी विश्व कहा जाता है। वामन अवतार में जब परमात्मा कहते हैं राजा बलि से कि अभी तीसरा चरण में कहाँ रखूं बता, अभी मेरा तीसरा पैर किसके ऊपर रखूं, तो झूठा है। तो प्रहलाद का पोता विरोचन का पुत्र दूंगा बोलकर नहीं दे रहा है, तो झूठा है, बता अभी तीसरा चरण में कहाँ रखूं। तो वो अपनी आखिरी आखिरी नवधा भक्ति पर आता है। सख्या, मित्र भक्ति, आत्मनिवेदनम। कितनी सुंदरतम भक्ति है आत्मनिवेदन। हमारे यहाँ तो शिवानंद जी ने इस आत्म भक्ति को वर्षों पहले लिख दिया आपको, आपकी प्रार्थना में, लेकिन आप खाली गाते हैं।
आर्त भाव से द्रवित होकर जो पुकार लगाई जाती है उसे आरती कहते हैं। तो आरती तो रोज गाते हैं आप, लेकिन देखिए उसमें आत्मनिवेदन कहाँ है? आखिरी अंतरा आत्मनिवेदन का है। तन मन धन सब है तेरा। तन, 3 पग है पृथ्वी के, 3 पग में नापी है वामन जी ने, इसी भावना को ध्यान में रखकर ये बना है। 3 पग कौन से? प्रत्येक मनुष्य अपने अंगुल से 52 अंगुल का है। तो वामन भगवान तो हो गए आप, और 3 पग ही चाहिए, अपने पैर से 3 पग ही चाहिए आपको धरती अपने आप को समेटने के लिए। और संसार भी 3 पग ही है। कौन सा? तन मन धन। परमात्मा तीनों चाहता है तुमसे। आत्मनिवेदन का अर्थ है तन समर्पित कर, मन समर्पित कर, धन समर्पित कर। तो राजा बलि के पास अहंकार है, मैं राजा, त्रिलोकपति, इंद्र को पराजित करने वाला मैं राजा हूं। तो अब वो देखता है कि मैं समर्पित किसे करूं, तीसरा चरण कहां रखें? अहंकार में। अहंकार में तीसरा चरण रखना है, तो वो अपने आप को समर्पित करता है। वही प्रार्थना हमारे आरती में है, नित्य प्रति हम गाते हैं, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहते तो सबको हैं, गुरु की भी वंदना करते हैं तो कहते हैं गुरु जी तन मन धन सब आपका समर्पण। गुरु जी पहुंच जाए, बेटा जरा तिजोरी की चाबी दे दे, ठाकुर जी प्रकट हो जाए। अरे तेरी वंदना में, तेरी आर्त भाव में कितनी सुंदर बात थी। लाओ आज चाबी दो, मैं निकाल लूं तो कुछ उसमें से आप सकते में आ जाओगे। ठाकुर जी लेने आ गए, वो तो देने वाले हैं, ले कैसे सकते हैं? कमाल है, सब ठाकुर जी का है। ये भाव रख करके समर्पित क्यों नहीं कर रहे हो? तो ध्यान रखिए, वो कहते हैं मेरा शीश भी मैं राजा हूं, ये भी तो धरती है परमात्मा। ये तीसरा चरण यहां रखे, आत्मनिवेदन। तो ये शरीर भी विश्व है, तो ये शरीर विश्व है, तो इसका महाराष्ट्र क्या हुआ? मध्य प्रांत क्या हुआ? हृदय। हृदय महाराष्ट्र। कठोपनिषद में नचिकेता को समझाते हुए यम कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। यहाँ पर एक बड़ा तात्विक, अगर सुधिशील श्रोता है तो मैं विनम्रता के साथ कहूंगा कि आप यहाँ ध्यान करिए। आपको यहाँ विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने सुना है कि आत्मा आकर्ता है, कुछ नहीं करता, न खाता है न पीता है, कुछ नहीं करता, सब कुछ शरीर करता है, जीव करता है, इंद्रियां करती है, मन करता है, बुद्धि करता है, आत्मा आकर्ता है। लेकिन यहां देखो उन्होंने कितनी अच्छी बात समझाई है नचिकेता को कठोपनिषद में। वो कहते हैं ऋतम पे बंतो श्रुकतश्च लोके। वो तो सत्य का पान करता है, श्रुकतश्च लोके। श्रुकतश्च ये शरीर में रहता है, किसके साथ? जीव के साथ। और किसका रसपान करता है? सत्य का। जब भी वो सच्चिदानंद में होता है, अर्थात उसका चित्त सत्यवान हो जाता है, अर्थात वहां पर विषय निर्लिप्त हो जाता है, तो वहां जो आनंद उत्पन्न होता है उसका पान आत्मा करता है। तब तो हम एक शब्द का उपयोग भी करते हैं, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। ऋतम पे बंतो श्रुकतश्च लोके, और गुहा प्रविष्टो परमापरार्धे। गुहा प्रविष्टो, यहाँ जो गुफा है यही महाराष्ट्र है। यहाँ सम्मानित हो रही है भक्ति। कहाँ कहाँ, कहीं कहीं कई हृदय में सम्मानित हुई। कभी शबरी के हृदय में, कभी मीरा के हृदय में, कभी प्रहलाद के हृदय में, कभी तुकाराम के हृदय में। अनेकों अनेक भक्त हुए जिन्होंने उनको हृदय में हृदयांगम करके धारण कर लिया, जो नाम है और जो अनाम है। ऐसे भक्तों को नित्य प्रति न जाने कितने हृदय में मैं सम्मानित होती है, जब भी लोग मुझे हृदय में धारण कर लेते हैं। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र में कहीं कहीं पहुंचकर सम्मानित हुई और बढ़ी। गुर्जरे जीर्णताम गथा। लेकिन मैं, गु यानी होता है इंद्रियां, गु का अर्थ होता है इंद्रियां। इंद्रियों के शिथिल होने से मैं जीर्ण हो गई। अर्थात जब इंद्रियां विषयों के वशीभूत हो गई तो मन भी विषयासक्त हो गया, बुद्धि भी जो है प्रतिकूल हो गई, और उससे मैं विलुप्त हो गई, जीर्ण हो गई, खंडित हो गई। ये है भक्ति। यही प्रत्यक्ष हो गई थी। तो जब आप कभी ध्यान धारणा में होते हैं तो आपके यहाँ भी तो भक्ति नृत्य करती है। तो आप कहें दिख नहीं रही है, चर्म दृष्टि से थोड़ी दिख रही है, आप भक्ति दिखने की विषय वस्तु थोड़ी है, अनुभूति में तो प्रकट हो जाती है ना। और जब आपके आंखों से आंसू निकलने लगे, आप परमात्मा के सामने बैठे हुए हैं, आप बहुत आनंद अनुभूति हो जाते हैं। अरे भक्ति वो तो छोड़ो, निर्बल मन में कई बार दिखती है। किसी बच्चे की खिलखिलाहट देखकर जब आप मोहित हो जाते हैं, जब आप अपनी मनोदशा से बिल्कुल विस्मृत हो जाते हैं, मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, जब सड़क पर घूमते हुए हवा के झोंके के साथ आप इस शून्यता में पहुंच जाते हैं, तब भक्त होते हैं आप।
तब आपके अंतर चित्त में भक्ति नृत्य कर रही होती है। तो ये भक्ति है भागवत जी की, ध्यान रखिएगा। चित्त की शुद्धि, ये भक्ति है। अब भागवत का ज्ञान क्या है? ज्ञान भी प्रत्यक्ष होता है भागवत में, लेकिन बीमार है ना, औषधि यही तो चिकित्सा करना है। गुर्जरे जीर्णताम गता। तो ये गुर्जरे जीर्णताम गथा को जब शुद्ध करना है, तो आप ये समझिए इसमें ज्ञान कहाँ है। ज्ञान क्या है भागवत का? भागवत का ज्ञान बड़ा सुंदर ज्ञान है। भागवत में ज्ञान को परिभाषित बड़े सुंदर ढंग से किया गया है। भागवत का ज्ञान क्या है? भागवत का ज्ञान है, आप देखिए, पठंति चतुरो वेदा खस्तानी अष्टादश पुरांगता अब आत्म तत्व न जानाति दर्बी पाकर समरसाया। इसी श्लोक में जो आपको मैं सुना रहा था रितम पे बंतो, उसमें एक सुंदर पंक्ति है, छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती। आत्मा और परमात्मा कैसे हैं? धूप और छाया की तरह। धूप और छाया की तरह वो स्वयं प्रकाश है और उसकी छाया बन गया है जीव। वो स्वयं प्रकाश है। छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती। तो पठंति चतुरो वेदा खट शस्त्राणी अष्टादश पुरांगता और आत्म तत्व न जानाति दर्बी पाकर समरसा। आपने कहा अरे साहब बड़ा ज्ञानी हूं मैं तो। कैसा ज्ञानी हूं? अरे बोले मुझे वेद बिल्कुल मुखाग्र याद है। अच्छा, कविता तो मैं यूं ही बना लेता हूँ, गद्य पद्य की यूं ही रचना कर देता हूँ। अच्छा, ये सब कर लेते हैं? अरे अद्भुत। तो अपनी उपनिषद जो है उसके संदर्भ में क्या कहते हैं? बड़ी सुंदर बात कहते हैं, दर्बी पाकर समरसा। आत्म तत्व न जाना आती, दर्बी पाकर समरसा। दर्बी कहते हैं चम्मच को। सुंदर हलवा बना रहे हैं कढ़ाई में आप, बढ़िया खट फट चम्मच चल रही है आपकी, बड़ा अच्छा हलवा बनाऊंगा। अब चम्मच से पूछो, हे चम्मच बताओ हलवा कैसा बना है, तो चम्मच बता पाएगी क्या? तो यदि हम चतुराई चूल्हे पढ़ी, कल मैंने कहा था आत्मज्ञान में, अर्थात आपने अपने आप को नहीं जाना, आत्म तत्व न जाना आती दर्बी पाकर समरसा। फिर हम उस चम्मच की तरह हो गए जो खटपट खटपट बस तो रहे हैं, श्लोक लंबे पढ़ रहे हैं, याद है मुखाग्र 8,000 श्लोक याद है साहब, मुझे पूरी सप्तशती याद है साहब। लेकिन जो श्लोक पढ़ रहे हैं उसके अनुरूप हमारे भाव ही एकत्रित नहीं हो रहे हैं। इसलिए वो भाव की कथा बताइए कि हमारे यहाँ हाथी बिना श्लोक पढ़े परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हमारे यहाँ गीध बिना श्लोक पढ़े परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हमारे यहाँ अपड़ सबरी को परमात्मा मिल जाते हैं, क्योंकि वो भाव में है। परमात्मा भाव में है, जहां भाव है वहां भक्ति है, वहां भाषा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तो परमात्मा सचराचर सृष्टि में सबसे पहले उनको मिल जाते हैं जो भाव में होते हैं। रास हो रहा, रास का मंडप बना हुआ है, कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं, भगवान अपिता रात्रि सरदोत फुल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया उपासता। परमात्मा बुला रहे हैं, क्लीन का उच्चारण कर रहे हैं, गोप सखियां और गोप वधुएं भाग रही हैं, दौड़ रही हैं। लेकिन जिनको उनके घर वाले रोक देते हैं, नहीं रात में नहीं जाना है, और बंद कर देते हैं कमरे में, वो सबसे पहले परमात्मा के पास पहुंच जाती है। कैसे? वो शरीर वहीं छोड़ती हैं और मन बुद्धि चित्त से परमात्मा की ओर दौड़ लगा देती है, वो सबसे पहले परमात्मा के पास पहुंच जाती है। तो ये है आत्म तत्व न जानाती। हमारे यहाँ 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत में, बड़ी सुंदर ढंग से समझाया गया है। प्राकृत प्रलय, प्रलय जो अभी आप जिसके अंश को आप झेल रहे हैं, ये प्राकृत प्रलय है। प्रकृति जब प्रतिकूलता के साथ महामारी का स्वरूप ले ले, 100 वर्षों तक वृष्टि ना हो, ये प्राकृत प्रलय है। प्राकृत प्रलय के अंश आते हैं हर 100 साल, 200 साल, 500 साल में ऐसे अवसर आते हैं, कहीं ना कहीं प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है। प्राकृत प्रलय। नैमित्तिक प्रलय है, जो ब्रह्मा का जब द्विपराध बीतता है, तब ब्रह्मा जो है संपूर्ण सृष्टि को जलमग्न करते हैं, नैमित्तिक प्रलय। नित्य प्रलय, जो आदमी पैदा, यद दृष्टम तद नष्टम, जो पैदा हुआ है वो मरता है। तो जब भी आप राम नाम सत्य है देखते हैं, तो समझ लीजिए उसकी प्रलय हो गई, उसकी सृष्टि खत्म हो गई, उस जीव की सृष्टि वहां नष्ट, उस शरीर की सृष्टि वहां नष्ट, वो नित्य प्रलय है, उसकी प्रलय हो गया। ऐसा नित्य प्रलय होता है। लेकिन एक प्रलय होता है अभियांत्रिक प्रलय। अभियांत्रिक प्रलय उसको कहते हैं जहां पर ज्ञान खड्ग से माया का वध किया जाता है, माया के बंधन को तोड़ा जाता है, जहां व्यक्ति ये जान जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं संसार नहीं, मैं इनसे भिन्न हटकर दिव्य सचराचर सृष्टि में ईश्वर का अंश हूं।
मैं ही परमात्मा मुझ में है, मेरे अंतर चित्त में जो विद्यमान है वही परमात्मा है। अब आप देखिए, जल की एक बूंद, ज्ञान समझिए कहाँ है ज्ञान। क्योंकि ज्ञान नहीं समझेंगे, भक्ति नहीं समझेंगे, वैराग्य नहीं समझेंगे तो कथा पूरी नहीं होगी। भक्ति आपने समझ ली, अब ज्ञान समझिए। ज्ञान कब होता है? जब आपके जीवन में आभ्यंतिक प्रलय होता है, तब ज्ञान होता है। आभ्यंतिक प्रलय के लिए इस शरीर का नष्ट होना नहीं, जिस दिन जीते जी आप संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, उस दिन आप ज्ञानी हो जाते हैं। वो व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। एक बूंद है, सागर में ऐसा जल छूते हुए मैंने यूं ऊपर किया तो उसमें एक बूंद दिखाई पड़ी। पिताश्री के साथ था, मेरे पिताश्री ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोले ये क्या है? मैंने कहा पिताजी बूंद है। बोले अच्छा, बोले इसको गिरा दो। मैंने कहा ये गिरा दिया, वो बूंद सागर में चली गई। पिताजी ने कहा वो बूंद कहाँ चली गई? सागर। तो बोले बूंद क्या बन गई? सागर। फिर उठाया, उन्होंने कहा अब ये क्या है? मैंने कहा बूंद है। तो उन्होंने कहा हेरत हेरत हे सखी, और हेरत गयो हेराए, और बूंद समानी समुद्र में तेकत हेरी जाए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो अब अपनी बात देखिए, परमात्मा कहाँ है? सब जगह ढूंढ रहे हैं परमात्मा को। दिल के आईने में है तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख लीजिए। कभी भीतर की तो यात्रा करो। जब भी आप बाहर की यात्रा करते हो, आप भौतिकता की यात्रा करते हो, और जब भी आप भीतर की यात्रा करते हो, आप आध्यात्मिकता की यात्रा करते हो। हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो शोध शास्त्री हैं, हम उन्हें ऋषि कहते हैं। हमारी बोलचाल की भाषा में, संस्कृत की भाषा में, ऐसे अपने विमग्र कार्य करने वालों को, ऐसे शोधपरक कार्य करने वालों को, हमारे यहाँ तो नैमिषारण्य में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय ऐसा हुआ करता था। वहां पर संपूर्ण ज्ञानी ऋषि, शोधार्थी ऋषि अर्थात वैज्ञानिक वहां अध्ययनशील रहते थे। मानव कल्याण किससे हो इसका अध्ययन करते रहते थे। और वहां के कुलाचार्य थे शौनक जी। तो शौनक जी के साथ जो 88,000 ऋषि थे, वो शौनकादि कहलाते थे, क्योंकि उनकी एक बड़ी दिव्य विशेषता थी। ज्ञान यहाँ है, देखिए, जहां द्वैत खत्म हो जाता है, अद्वैत का प्रकाट हो जाता है, वहां ज्ञान हो जाता है। वही ज्ञान है। 88,000 उन शोधार्थी छात्रों के पास आप जाते, जिनको सूत जी कथा सुना रहे हैं, नारद जी कथा सुना रहे हैं, सनकादिक कथा सुना रहे हैं। वहां अलग अलग व्याख्यान विशिष्टवाद का होता था, अद्वैत पर अलग अलग शोध कार्य होते थे। और उन सब का एक कारण ही होता था कि भैया कलयुग आने वाला है, और कलयुग में प्राणियों के संताप के लिए अभी से औषधि बनाकर रख लो। तब तो वो औषधि भागवती चेतना बनकर आई है, लेकिन हम उन्हें धर्म ग्रंथ समझकर प्रणाम करके अगर बैठे रहेंगे, तो उस औषधि का असर होगा ही नहीं। वो औषधि हम समझ ही नहीं रहे, इसलिए औषधि बीमार हो गई है कलयुग में। भक्ति ज्ञान और वैराग्य। तो वहां शौनकादिक ऋषियों में चूंकि अद्वैत का पराकाष्ठा देखिए, शौनक जी वहां के कुलाचार्य हैं, आपकी बोलचाल की भाषा में कुलपति हैं, वाइस चांसलर है वहां के। वो बहुत दिव्य सेमिनार का आयोजन करते हैं वहां पर। 88,000 तो शोध छात्री वहां हमेशा रहते हैं, लेकिन उनकी विशेषता है। अब आप चूंकि शौनक जी का विश्वविद्यालय है, और वो अध्यात्म का बड़ा दिव्य विश्वविद्यालय है, पवित्र स्थान पर चक्र तीर्थ में बना हुआ था नैमिषारण्य, तो वहां आप पूछते, पहले से पूछिए आपका नाम क्या है, वो कहते शौनक। दूसरे से पूछिए तो शौनक, 10,000वें नंबर से पूछिए तो शौनक, 15,785 नंबर के शोध छात्र से पूछिए क्या नाम, शौनक। सब शौनक थे। क्यों? क्योंकि उनकी द्वैत बुद्धि हट गई थी। वो तो कहते थे ये नाम तो इस शरीर का है, हम थोड़ी शरीर हैं। तो जब आप ये समझ जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, तब आपको ज्ञान मिल जाता है। जब आप ये समझ जाते हैं परीक्षित की तरह कि नष्ट तो शरीर को होना है, मैं थोड़ी नष्ट होता हूं, तब आप ज्ञानी हो जाते हैं। और भारत का बैरागी कौन है? ये भागवत जी का बैराग्य कौन है? क्या है वैराग्य? बहुत सारे लोग समझते हैं कि बैरागी वही हैं जो तिलक चंदन चोला लगा करके, और पीत वस्त्र धारण करके, और लंगोटी लगाकर घर से बाहर निकल जाते हैं, वो वैरागी है। देखो भैया, एक होता है किले का युद्ध, और एक होता है मैदान का युद्ध। किले का युद्ध तो सरल है, सरल है किले का युद्ध। किले का युद्ध, चारों तरफ से अपने आप को बंद कर लीजिए। लिखा हुआ था स्त्री का प्रवेश वर्जित, यहाँ धूम्रपान वर्जित, यहाँ मद्यपान वर्जित, यहाँ बिना स्नान प्रवेश नहीं करना है, स्वामी जी को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ये किले में बैठ गए हैं आप।
ये जो जीवन है आपका, ये किले का जीवन है। अब इस किले के जीवन में आप साधना कर रहे हैं, यही तो पूछा था अनंग ने, कामदेव ने। पहुंचे ठाकुर जी के पास, बोले महाराज आपसे युद्ध करने की इच्छा है। तो योगेश्वर कृष्ण कहते हैं बताओ भाई कैसा युद्ध करना है, किले में युद्ध करना है कि मैदान में करना है। किले का युद्ध करने के लिए बड़े बड़े तपस्वी हुए। विश्वामित्र जी किले का युद्ध करने गए थे, ध्यान योग में बैठे थे, ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे। इंद्र ने भेजा मेनका, किले का भेदन कर दिया, किले के युद्ध में पराजित हो गए। सहज युद्ध होता है, यद्यपि आप अपने आप को कठिनतम रखते हैं, लेकिन सबसे कठिन युद्ध होता है मैदान का, खुले में, जहाँ चारों तरफ राग रंग है, संसार में रोज संकट है। धन्नो गृहस्थो आश्रम, इसलिए तो कहा गया है। माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, कुटुंब है, कबीले हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। अब आप कहोगे सर तीनों समानार्थी, बिल्कुल नहीं, मैं इनको समानार्थी मानता नहीं। जो फ्रॉड करे वो फ्रेंड, जो हम तो डूबे सितम तुमको भी ले डूबे वो दोस्त, और जो मन के तीनों तापों का हरण कर ले वो मित्र। मित्र अद्वैत होता है, क्योंकि सनातनी है मित्र का शब्द। मित्र अद्वैत होता है, उसमें भेद नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, लंपट नहीं होता। इन दोनों के विषय में मैं नहीं कह सकता, ये दोनों शब्द मेरे सनातन संस्कृत के नहीं है। मेरे शब्द मित्र हैं, सुदामा और कृष्ण मित्र हैं, मित्र हैं। मित्र में द्वैत नहीं होता। तो वो पहुंचे थे, बोले साहब कहाँ का युद्ध करना है, वैराग्य पर चिंतन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने कहा साहब किले का युद्ध करें। बोले अच्छा। बोले सुंदर शरद पूर्णिमा की रात हो, आप स्वयं योग अपने माया का आवाहन करें और माया को कहें कि अपनी संपूर्ण सचराचर सृष्टि को सम्मोहित करो। मैं पांचों बाण अपने चला दूं, पुष्प बाण चारों तरफ। सुंदर शरद ऋतु हो, मध्य रात्रि हो, और एक दो नहीं 16,000 स्त्रियां आ जाएं, उनके मध्य आप हो। तब मैं देखना चाहता हूं कि काम का प्रभाव होता है या राम का प्रभाव होता है। ध्यान रखिए, कामदेव भी ज्ञानी नहीं है, क्योंकि कामदेव ये समझते हैं, क्योंकि वो अनंग है ना, उनको शरीर महत्वपूर्ण लगता है। काम के लिए माध्यम शरीर होता है, उनको लगता है शरीर ही महत्वपूर्ण है। लेकिन परमात्मा जो है शरीर नहीं है, शरीर तो प्रकृति है, ब्रह्म तो अदृश्य ही होता है। दो बात ध्यान रखिए। बड़ा सुंदर उदाहरण ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है। राधे कृष्ण से कहती हैं कि मैं तुम्हारे मेरे बीच कौन सा संबंध है, मैं तुम्हारी कौन हूं। वो एक गीत के शब्द मुझे ध्यान आ रहे हैं, मैं थारो कौन लागू, क्या रखती हूँ। कृष्ण भी जो है गोलोक धाम में ऐसा सोच में बैठ जाते हैं राधे को। वो बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, यथा क्षीरे च धाविल्ले, यथा क्षीरे च धाविल्ले दाहिका चा हुतासने। बोले जैसे मैया दूध और सफेदी का जो रिश्ता है, अग्नि और उसकी दाहकता का जो रिश्ता है, पृथ्वी और उसकी गंध का जो रिश्ता है, जल और उसकी शीतलता का जो रिश्ता है, वही तो राधे और कृष्ण है। अब आप किसी के घर जाकर कहिए भैया मुझे एक गिलास दूध पीना है, पर्याप्त है ये। लेकिन आप ऐसा तो नहीं कहते ना मुझे सफेद दूध पीना है, क्योंकि दूध तो में सफेदी होती ही है, धवलता होती ही है। केवल जल आपने कहा तो शीतलता तो उसमें विद्यमान ही है। किसी से आप ये तो नहीं कहेंगे जरा गर्म आग लेके आ जाओ, क्योंकि अग्नि तो गर्म होती ही है। वैसे ही कृष्ण ही राधा है, राधा में ही कृष्ण है, भेद तो है ही नहीं। तो ये अनंग जो है अंग को महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, लेकिन वहां तो सबसे पहले वही पहुंच रही है ना जिस जो बिना अंग के पहुंच रही है, जिसका अंग ही नहीं। तो ध्यान रखिए, वैराग्य का, भागवत के वैराग्य का अर्थ सब छोड़ना नहीं है, सबके बीच रहते हुए भी अदृश्य हो जाना वैराग्य है। जिसको बहुत सुंदर ईशावास्योपनिषद में कहा गया है, तेन तक्तेन भुंजीता माँ गृधा कसस्वेद धनम। त्याग भाव से भोगना, पुत्र को देखना, अरे वाह वाह बहुत सुंदर पुत्र है, और मन में सोचना अच्छा ये तो शरीर है, मुझे छोड़ जाना होगा एक दिन। धन को गिनते हुए अरे ये धन है, ये तो यहीं छोड़ जाना है, ये थोड़ी मेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लाग, तेन तक्तेन भुंजीता। तो जब भी आप संसार में
त्याग भाव करते हुए, ये भाव मन में रखते हुए कि ये शरीर मुझे छोड़ जाना है, यद दृष्टम तद नष्टम, संसार नाशवान है, ये मेरे साथ नहीं चलना है। जब भी इस भाव से संसार में रहते हैं तो वैरागी हो जाते हैं। ये है वैराग्य की सही स्थिति। तो वैराग्य आपके जीवन में तब प्रकट होगा जब आसक्ति चली जाएगी, और आसक्ति जब आपसे चली जाती है तब भक्ति का उदय होगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, भक्ति तो हमेशा जुगती रहती है। जैसे ही आपके अंतर्चित्त में आनंद उत्पन्न हुआ, जैसे ही आपके मन में विकार खत्म हुए, जैसे ही आपका मन द्रवित हुआ, वैसे भक्ति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन तब वृद्ध होते हैं कौन? ज्ञान। भक्ति के सामने वृद्ध है ज्ञान। भक्ति के सामने ज्ञान की कोई विशेषता नहीं है। जहां भक्ति होती है, भक्ति का अनुसरण करते हैं। भक्ति और भक्ति की प्रबलता की बड़ी सुंदर बात भागवत जी के माध्यम से व्यक्त की गई है। गंगा जो है वो, पद्म पुराण में ये कथा है, गंगा जो है वो पहुंचती हैं और पहुंचकर कहती हैं कि परमात्मा, आपने मुझे संसार में भेज दिया भगीरथी बनाकर, उनकी तपस्या के फलश्रुति में मैं चली गई, और आपने मुझे ये दायित्व दे रखा है कि जितने भी पापी मुझको स्पर्श करें वो पाप मुक्त हो जाए। बोले परमात्मा, जब सब पाप मुक्त होते जाएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक दिन मैं मैली हो जाऊंगी और ये सारे विकार जो है मुझ में प्रवाहित हो जाएंगे, तो मैं शुद्ध कैसे होंगी? तो मेरे परमात्मा कहते हैं, इन सारी विशेषताओं के बीच में मद भक्ता यत्र गायंती पादम प्रक्षालयंती था तत्स्थानम था महातीर्थे सुपवित्रम भवे ध्रुवम। बोले मैया, इस भीड़ में एक कोई निर्मल मन का व्यक्ति भी आएगा, मेरा भक्त आएगा, जिसके अंतर चित्त में अनुराग होगा, जो ज्ञान से संपन्न होगा, जो जीवंत रहते भी मुक्त होगा, जो परम वैराग्यमान होगा। ऐसा कोई व्यक्ति जब तुझे स्पर्श करेगा, उनके चरणों का स्पर्श तुझे मिलेगा, तो तू उसी क्षण पवित्र हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, भागवत की कथा भक्त और भगवान की कथा है। भागवत की कथा उस ज्ञान की कथा है जिस ज्ञान में शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर अनादि अखंड अछेद अभेद है, और ये आत्मा ही परमात्मा है भगवान भागवत जी में। तो जिस पल जो है, पिताश्री एक बड़ी सुंदर पंक्ति कहते हैं, मैं उस पंक्ति को कहते हुए, मैं गेयता में कहते हुए उस पंक्ति को आपसे विदा लेना चाहूंगा। फिर कभी किसी समय अवसर पर यह सौभाग्य मुझे मिलेगा। मैंने अनेकों ने कथा कही, अनेकों ने स्थानों में कही, अनेकों ने प्रकार से कही, संगीत में कही, विस्तार से कही, और जैसे मुझे जिस स्वरूप में ध्यान आया कही। अब ये सौभाग्य मिला कि मुझे इस मीमांसा करने में आप जैसे समूह, आप जैसे भगवत भक्त मिले, ये मेरे ऊपर जीवन में ईश्वर की बड़ी कृपा है। मैं आपके इस आयोजक को बहुत माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि उनके माध्यम से आप सबके जीवन में अनंत आनंद की अनुभूति हो। तो मैं तो ये जानता हूँ कि जो भक्त है वो भगवान की प्रक्रिया को प्राप्त करता है। जब बिन मुहूर्त के बिंदु जी की एक संरचना, बिंदु जी मेरे पिताश्री के बड़े अभिन्न मित्र थे, और दोनों ने मिलकर के एक गीत की रचना की थी। मेरे ही घर पर उस गीत की रचना हुई थी। तब मैं बहुत बालकाल में रहा हूँगा, मुझे तो स्मृति नहीं। उसकी एक पंक्ति, एक अंतरा मैं आपसे पूरी करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। फिर मिलेंगे कभी, फिर कहीं आपसे मुलाकात होगी। अपने चित्त में ध्यान रखिए, सच्चिदानंद आप पर कृपा करते रहें। पिताश्री अंतिम पंक्ति में कहते हैं, जड़ भरत कहता है चेतन तुम सुनो, जड़ भरत कहता है चेतन तुम सुनो, नींद से जागो चलो जल्दी उठो, जड़ भरत कहता है चेतन तुम सुनो, नींद से जागो चलो जल्दी उठो, आत्मा परमात्मा बन जाएगी, आत्मा परमात्मा बन जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। सच्चिदानंद भगवान की जय। राधे राधे। कोटिशा आभार।
फिर कभी कहीं चिंतन में, मनन में आपसे भेंट होने की संकल्पना के साथ। नमस्कार। राधे राधे। देखते रहिए। धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।